हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेलगाड़ी में बैठकर सफर करने का तो मजा ही कुछ अलग है। आप में से सभी ने कभी न कभी ट्रेन में सफर किया ही होगा। लंबी यात्रा करते समय प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच करने वाले दृश्यों को देखकर आप सभी का दिल खुशी से भर जाता है। खासकर जब कोई ट्रेन किसी पुल के ऊपर से होकर गुजर रही होती है तो उस समय का नजारा बेहद रोमांच करने वाला होता है। अगर आपका ये मानना है कि रेलगाड़ी का सफर सबसे सुरक्षित है तो आप गलत हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे भी रेल मार्ग हैं जो कि अपने आप में बेहद खतरनाक हैं और इनसे गुजरने पर अक्सर लोगों की सांसें थम जाती हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक और जानलेवा रेलवे मार्गों का परिचय कराते हैं जहां सफर करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। थाईलैंड के बैंगपोंग से बर्मा के बीच बना ये रेल मार्ग 415 किलोमीटर लंबा है, जिसका निर्माण 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। जो बात इस रेल मार्ग को सबसे खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये रेल मार्ग बेहद खतरनाक पहाड़ी और नदी के किनारे बना है और इसके निर्माण के समय 1 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स की मौत कवाय नदी में गिरकर डूबने से हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस रेलवे मार्ग की बहुत ही खराब हालत हो चुकी थी, जिसके बाद इसे सन 1947 में बंद कर दिया गया। लेकिन 10 साल बाद 1957 में इसे मुरम्मत करने के बाद दोबारा चालू कर दिया गया। इस रेलवे मार्ग को डेथ रेलवे भी कहा जाता है। यही नहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्हें अक्सर यहाँ से गुजरने पर उन मरे हुए वर्कर्स की आत्मा भटकती हुई नजर आती है, जिनकी मौत इस नदी में डूबने के कारण हुई थी। थाईलैंड में बने इस रेल मार्ग को देखकर आप सभी की सांसें थम जाएंगी, क्योंकि इसका नजारा है ही कुछ ऐसा। दरअसल ये रेल मार्ग थाईलैंड के एक भीड़ भरे बाजार में बीचों बीच बना है, जिसे मैकलोंग रेलवे मार्केट के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग इसकी पटरी पर अपने स्टॉल दुकानें लगाकर अपनी चीजें बेचते हैं। जब ट्रेन आने लगती है तो वे तुरंत अपना सामान समेट लेते हैं और ट्रेन के जाने के बाद दोबारा अपनी दुकान लगा लेते हैं। यहाँ पर शाम के 4 बजे और 6 बजे ट्रेन गुजरती है। ये रेल मार्ग भीड़ भरे होने के कारण हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होने की कगार पर रहता है और जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो लोगों और ट्रेन के बीच का फासला महज 1 फीट ही होता है और जरा सी लापरवाही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इक्वाडोर के अलोसी और जिम्बाब्वे को आपस में जोड़ने वाला ये रेल मार्ग एंडीज पर्वत श्रृंखला पर बना है। ये 12 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण सन 1902 में हुआ था, जिसमें सैकड़ों वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो चुकी थी। यही कारण है कि इसे डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक वाला रेल मार्ग कहा जाता है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी समुद्री स्तर से ऊंचाई 1119 फीट से 9000 फीट तक पहुंच जाती है। एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और दूसरी तरफ गहरी खाई और उधर से इस मार्ग के जिगजैग होने के कारण ये दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे मार्ग में गिना जाता है। अगर आप भी कभी इस रेलवे मार्ग पर सफर करने का इरादा बनाते हैं तो आपको बता दें कि ये आपकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर होने वाला है। जापान में स्थित इस रेल मार्ग को 1928 में खोला गया था। ये रेल मार्ग 17 किलोमीटर लंबा है और ये आसो नामक पहाड़ी के पास बना है, जो कि जापान की सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है और ज्वालामुखी का एक विस्फोट सभी यात्रियों की जान लेने के लिए काफी है। लोगों को इस रेल मार्ग पर से गुजरने का बहुत ही भयानक अनुभव होता है और इसमें कोई शक नहीं कि ये रेल मार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यही नहीं, ये जगह हर समय भूकंप से भी प्रभावित रहती है, जिस कारण ये रेल मार्ग यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक और खतरा बना रहता है। इस पहाड़ी से लगातार धुआं निकलने के कारण यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ ही साथ जैसा कि इस रेल मार्ग की बनावट है तो ट्रेन के ड्राइवर की छोटी सी लापरवाही एक भयानक हादसे का कारण बन सकती है। इस रेल मार्ग को अप्रैल 2016 में भूकंप के कारण बंद कर दिया गया, लेकिन उसी साल जुलाई में इसे दोबारा चालू कर दिया गया। दोस्तों, क्या आप कभी इस मार्ग पर सफर करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे मार्गों में हमारे देश भारत का भी नाम शामिल है। दक्षिण भारत में स्थित पंबन ब्रिज नाम का ये रेल मार्ग चेन्नई और रामेश्वरम को आपस में जोड़ता है।
जिसका निर्माण 1911 में शुरू हुआ और 1914 में पूरा हुआ। जो बात इस रेलवे मार्ग को सबसे खतरनाक बनाती है वो ये है कि एक तो इसका समय के साथ काफी पुराना होना और दूसरा ये कि ये ब्रिज समुद्र के ऊपर बना है जहां अक्सर तेज हवाएं और समुद्री तूफान आता रहता है। इसका खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर चलने वाली ट्रेन को अक्सर तेज हवाओं और समुद्री लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। विशालकाय हिंद महासागर के ऊपर लहरों के थपेड़े खाते हुए जब इस मार्ग से ट्रेन गुजरती है तो यात्रियों के लिए ये एक रोंगटे खड़े करने वाला मंजर होता है, क्योंकि तेज लहरें किसी भी समय इस पर गुजरने वाली ट्रेन को एक तिनके की तरह बहाकर ले जा सकती है। लैटिन अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू द क्लाउड्स भी कहा जाता है, जिसका कारण है इसकी समुद्री स्तर से 13,850 फीट की ऊंचाई। एंडीज पर्वतमाला में बने इस रेल मार्ग के निर्माण को पूरा होने में 27 साल का समय लगा, जो कि सन 1928 में जाकर पूरा हुआ। ये रेल मार्ग अर्जेंटीना के साल्टा शहर को चिली देश से जोड़ता है, जिसमें इसे 21 सुरंगों और 29 पुलों से होकर गुजरना होता है। समुद्री स्तर से इतनी अधिक ऊंचाई होने के कारण इसकी समय समय पर जांच होती रहती है और जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो इसमें बैठे यात्रियों की क्या हालत होती होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। अमेरिका के अलास्का में स्थित ये रेल मार्ग सोने की खदानों से होकर गुजरता है। इसका नाम अलास्का की ऊंची चोटी व्हाइट पास के नाम पर रखा गया है। ये कनाडा और अमेरिका की अटूट दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है। ये 180 किलोमीटर लंबा है और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा इसकी 3000 मीटर से भी ऊंची चोटियां और गहरी खाइयों के ऊपर से होकर गुजरना है, जो कि किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान को मौत का एहसास दिलाने के लिए काफी है। लेकिन सुकून की बात यह है कि इस खतरनाक रेल मार्ग पर आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है और दुनिया के रोमांच चाहने वालों के लिए यह रेल मार्ग एक आकर्षित स्थान है। जर्मनी के वुपर्टल शहर में स्थित इस रेल मार्ग का निर्माण 1901 में किया गया था। अब तक के बताए गए रेल मार्गों में ये रेल मार्ग काफी अलग है, जिसकी खतरनाक बात यह है कि ट्रेन इसके ऊपर से नहीं बल्कि इसके नीचे लटक कर चलती है। ये दुनिया का पहला सस्पेंशन रेलवे सिस्टम है। इस पर चलने वाली ट्रेन में रोजाना लगभग 82,000 लोग सफर करते हैं। साल 1999 में ये ट्रेन वुपर्टल नदी में गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके अलावा सन 2008 और 2013 में भी यहाँ कुछ ऐसे ही हादसे हो चुके हैं। ये रेल मार्ग 13.3 किलोमीटर लंबा है और वुपर्टल नदी से 40 फीट की ऊंचाई पर है। इसे इस प्रकार बनाने का कारण यहाँ की सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक था और पहाड़ी इलाका होने के कारण अंडरग्राउंड रेलवेज चला पाना बिल्कुल असंभव था। 1875 में बना ये रेल मार्ग इंग्लैंड के डिवॉन और कॉर्नवाल के बाकी इलाकों को आपस में जोड़ता है और 1875 से लेकर अब तक इसकी कई बार मुरम्मत हो चुकी है, क्योंकि समुद्र की तेज लहरों के कारण ये रेल मार्ग हमेशा टूटने की कगार पर रहता है और यहाँ तेज तूफान का आना आम बात है। यहाँ तक कि कई बार इस रेलवे मार्ग के नीचे की जमीन भी खिसक चुकी है। इंजीनियर्स के अनुसार ये किसी भी समय टूट सकता है और किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है, जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। दोस्तों, अब तक के बताए गए सभी रेलवे मार्ग अपनी विचित्र बनावट के कारण खतरनाक थे, लेकिन मैक्सिकन रेलवेज अपनी बनावट के लिए नहीं बल्कि चोर डाकुओं के हमलों के कारण खतरनाक हैं। यहाँ पर सफर करने वाले यात्रियों को हमेशा इन डाकुओं का खतरा बना रहता है, जो किसी भी समय उन्हें लूट सकते हैं या फिर उनकी जान ले सकते हैं। साल 2017 के आंकड़ों के मुताबिक हर रोज इस रेलवे मार्ग पर 2 मर्डर्स होते थे। साल 2007 से 2017 के बीच इस रेलवे मार्ग पर होने वाले अपराधों में 52% बढ़ोतरी हुई, जिस कारण ये रेल मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रेल मार्गों में शामिल है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे मार्ग, जो कि आपको मौत से रूबरू कराने के लिए काफी हैं। वैसे तो मुझे जापान का मिनी अमियासो रेलवे मार्ग सबसे खतरनाक लगा, लेकिन आपको इनमें से सबसे खतरनाक रेलवे मार्ग कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही रोमांच भरी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।